शहबाज शरीफ से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने नंबर पूरे करके उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। मुझे खुर्शीद शाह ने मरवाया, बिलावल से दस्तखत करवा लिए और मैं कुछ नहीं कर सका। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा इंतखाबात 8 फरवरी से कुछ दिन आगे चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। अब जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। लाडले को ना हटाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अदम एतमाद से पहले पीटीआई ने हुकूमत की आधी मुद्दत की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म बिलावल बनेगा या मैं, ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया? नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में सवाल। कहा 2018 में सब ने नून लीग के जीतने की पेशगोई की। मेरे दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, सी पैक की रफ्तार तेज थी, कभी हम आगे थे। आज दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? ऐसा हाल कभी नहीं देखा। मुल्क के साथ जो हुआ उसके अजाले के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफे के जिम्मेदार। बिलावल भुट्टो की निगरान वजीर दाखिला के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई हुकूमत ने दहशत गर्दों को छोड़ा, उन्हें कबायली इलाकों में रहने की इजाजत दी, जिसके बाद दहशत गर्दी के वाकयात बढ़े। रातों रात लिए गए इस यूटर्न के असरात अवाम आज भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की अपील। केस ओपन करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इजहार तशक्कुर। बानिया पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस 12 साल बाद दोबारा खुल गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में सदारती रेफरेंस अदालत उस्मा में दायर किया था। रेफरेंस में अब तक 6 समाअतें हो चुकी। आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को होगी। एमक्यूएम का आम इंतखाबात की शफाफियत पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन खरीदने का इल्जाम लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शफाफ इलेक्शन के निकात के लिए अदालत जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल बोले एक साबिक पुलिस अफसर के मुताबिक 700 अरब रुपए मुल्क से बाहर गए। इस रकम से ये लोग इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान का बलोचिस्तान तबादला। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मुत्तहिदा ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी का आदमी करार दे दिया था। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहफ्फुज़ात सामने रखे थे। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा अपने एतराज के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर बने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच के सरबराह पर एतराज मज़मूम इकदाम। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहा जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा अपनी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। 9 मई को तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद मुल्क और कौम के मुजरिम हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला कलदम करार दिया जाए। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वजारत दाखिला की अपील में सवाल किया गया कि क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लव सिविलियन की इस्तिलाह बहुत वसी है, क्या अदालत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलदम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंचेस की तश्कील पर तहफ्फुज़ात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को खत लिखा। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास 7 दिसंबर को हुआ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच का था। इजलास में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। खत के मुताबिक मनपसंद जजेस का तासुर खत्म करने के लिए तय हुआ था बेंच पे सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाएगा। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने से मुताल्लिक मैं मुकम्मल लाइल्म हूँ। 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक के बावजूद
6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन सर पर आ गए और किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मामला नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अल-असीसिया रेफरेंस पे नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपील पर आज समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच दिन 2 बजे साबिक वज़ीर आज़म की अपील पर समाअत करेगा। आज नैब की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। बुशरा बीबी निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सिविल अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खावर मानिका को आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाह लाजिम है। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस का ट्रायल रुकवाने के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त के मुताबिक अदालत के 2 रुकनी बेंच ने केस की कार्रवाई को कलअदम करार देकर ओपन कोर्ट समाअत का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर 4 दिसंबर को फर्द जुर्म की कॉपियां तकसीम की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13(6) की गलत तशरीह की। ट्रायल कोर्ट का 4 दिसंबर का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। इस दरखास्त पर फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। उधर तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त फुल बेंच के सामने रखने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत पूछा, अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि साइफर और अलकादर ट्रस्ट से मुताल्लिक केसेस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। अदालत का तमाम रिकॉर्ड मुतफर्रिक दरख्वास्त के साथ लगाने का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त फुल बेंच में पेश करने की सिफारिश करते हुए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसले से रोक दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अदालत का फैसले तक इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर पास न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को तलबी का नोटिस जारी। उधर बल्ले के इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए एक और जमात की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। हम अवामी पार्टी के मुताबिक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद में नाकाम रही। साबिक वज़ीर सेहत पख्तूनख्वा शहराम तरकई के खिलाफ नैब ने अरबों रुपए की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वजीर पर महकमा सेहत के लिए अरबों रुपए की गैर जरूरी मेडिकल मशीनरी खरीदने का इल्जाम। नैब ने नोटिस जारी कर दिया। शहराम तरकई के खिलाफ तमाम सबूत हासिल करने का दावा। साबिक वजीर काफी अरसे से मफरूर, पुलिस को भी मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा से मौजूद उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए।
قائد نون لیگ 18 دسمبر کو سندھ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایم کیو ایم سمیت اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت اہم معاملے طے پائیں گے۔ کراچی سٹی کونسل اجلاس میں ہنگامہ آرائی، ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ لڑائی تحریک انصاف کے دو گروپوں کے آمنے سامنے آنے سے ہوئی۔ سابق چیئرمین کے حمایتی اور مخالف گروپ کے ارکان گتھم گتھا، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی پر ہنگامہ آرائی کا الزام۔ حافظ نعیم الرحمان کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ ایکنیک اجلاس میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 16 ارب 81 کروڑ روپے منظور۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اجلاس میں 372 ارب روپے مالیت کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ 7 اضلاع میں 25 ارب روپے مالیت کا فوڈ سیکورٹی منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ وزارت ریلوے کا پورٹ قاسم سے تھرکول تک 53 ارب 72 کروڑ کا منصوبہ منظور۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ 1607 اسکولوں کی بحالی کے لیے 86 ارب روپے کے منصوبے پر اتفاق۔ کراچی والے گرم کپڑے نکال لیں، موسم ٹھنڈا ٹھار ہونے لگا۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی، بلوچستان کے ضلع زیارت میں درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ۔ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پاکستانی بالر ساجد خان کو آسٹریلیا بھجوانے کے انتظامات شروع۔ پہلے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کو جوائن نہیں کر سکیں گے۔ ساجد خان کو ابرار احمد کے ان فٹ ہونے پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔ T20 سیریز میں جیت کے بعد ون ڈے سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیمیں آمنے سامنے۔ سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ کپتان ندا ڈار اور صوفی ڈیوائن نے کوئنس ٹاؤن میں ٹرافی کی رونمائی کی۔ آواز گرجدار، اداکاری جاندار، دہائیوں تک پاکستانی پنجابی فلموں کے مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے اداکار الیاس کشمیری کی آج 16ویں برسی۔ لیلا مجنوں، وعدہ، انجام، یکے والی اور عشق پر زور نہیں جیسی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔